मैंने सुना आपके पास होटल जैसा हॉस्टल है। आइए शर्मा जी, मैं दिखाता हूँ आपको होटल जैसा हॉस्टल, जहाँ से हमने डॉक्टर, इंजीनियर और एनडीए में लेफ्टिनेंट बनाए। आइए। अच्छा, ऊपर आना पड़ेगा क्या? आप ऊपर आइए। चलिए भाई, हॉस्टल दिखाते हैं आपको ऐसा जो कि होटल जैसा है और जहाँ से डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं, जहाँ से एनडीए ऑफिसर निकलते हैं। फिलहाल चलेंगे ऊपर। कहाँ है वो होटल जैसा हॉस्टल? यही है क्या? हमारे नेम देखिए, हर रूम का एक अलग नेम है जो हमारे एनडीए में होते हैं, अलग अलग स्क्वाड्रन। आइए जरा आपको दिखाता हूँ। लेकिन चर्चे हैं होटल जैसे हॉस्टल है, वो तो कमाल है यहाँ पे। वैसे तो फैसिलिटी में सर ये देखिए, एक रूम है ऊपर, आप कैमरे को देखिए। पेरेंट्स के लिए हम लोगों ने दे रखा है, जहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू अभी भी देख सकते हैं? अभी भी देख सकते हैं सर। अच्छा। और हर एक रूम में कूलर की फैसिलिटी है। ठीक है, अगर कोई एसी लगवाना चाहे तो वो भी लगवा सकता है। अच्छा। हाँ, तो होटल जैसे इसलिए कह रहे हो, जो एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हाँ, खाना वाना सब कुछ मिलेगा रूम के अंदर ही आता है सर। अच्छा, कमाल कर दिए। कहाँ से हो? मैं मीरान से, तो शाम से। कितने टाइम से रह रहे हो? 11th में आया था सर, 1 साल हो गया। फील कैसा है यहाँ का? ओरा कैसा है? एनवायरनमेंट कैसा है? बढ़िया है सर, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होती रहने में? नो सर। पढ़ाई वढ़ाई भी एकेडमी ठीक कराती है? यस सर। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हो? मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह हॉस्टल में यहाँ पे? नो सर। खाना वाना बढ़िया है सर। बढ़िया एकदम? यस सर। घर वाले याद आती नहीं है? खाना अच्छा है? खाना तो बढ़िया है सर। वैसे याद तो आती है? याद तो आ ही जाती है। देखो सर, हम माँ तो बन नहीं सकते, हाँ। लेकिन कोशिश पूरी करते हैं। अच्छा। आप बेटा, आप कहाँ से हो? मैं गोवाना साइड से हूँ। जो गोवाना साइड से? हाँ। क्या कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो? मैं 9th में आया था यहाँ पे। हाँ। अब 10th के पेपर दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी आगे क्या बनना है? अभी मैं डॉक्टर बनूँगा। अच्छा, नीट की तो तैयारी। नीट की तैयारी करोगे? हाँ, नीट की तैयारी करूँगा। अच्छा, उसके लिए अभी बायो लोगे? हाँ, बायो लूँगा। तो यहाँ पे एकेडमी है कैसी? नीट की करा देगी तैयारी? नीट की करा देंगे तैयारी। यहाँ पर सिलेक्शन भी निकाले हुए हैं, नीट में भी, एनडीए में भी और जेई में भी। तो ये सुन के आए थे? हाँ, यही सुन के आया था। हॉस्टल में रहते हो? हॉस्टल में रहता हॉस्टल कैसा है? हॉस्टल अच्छा है। यहाँ पर खाना खुना सभी चीज़ की यहाँ पर खिलाया भी जाता है। 11 बजे तक पढ़ाया भी जाता है। टीचर भी रहते हैं यहाँ पर सभी। अच्छा, घर वालों से बातचीत करनी है तो मोबाइल रख लेते हो साथ में? यहाँ पर संडे को बात करा देते हैं ऑफिस वाले फ़ोन से। मोबाइल नहीं रखने देते? ठीक है प्रतीक जी, मोबाइल नहीं रख सकता? नहीं, मोबाइल से दूर है सर। अच्छा, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। संडे को मौका मिलता है, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, इन बच्चों की बात करा देते हैं। आगे हमारे जो फ्रंट ऑफिस पर रिसेप्शन एरिया होता है, वहाँ से बात कर लेते हैं। अदरवाइज़ हर वो चीज़ अवेलेबल रहती है जहाँ बच्चा आराम से रह सके, पढ़ सके। वो इन्वायरमेंट हम बच्चों को यहाँ देने की कोशिश करते हैं। हर रूम के साथ अटैच लेटरिन बाथरूम है। ये नहीं है कि भाई 10 लोगों के साथ एक, और ना हर रूम का अपना अपना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ अवेलेबल करा रखी हैं। और ऐसे ही आपको सारे रूम दिखेंगे जहाँ हर रूम में 2 ही बच्चे हैं। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। अपना बच्चे अपने तरीके से रहें, प्राइवेसी है, पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान है, और 24 घंटे कैमरे हम चीज़ों को देखते रहते हैं। चलिए अगले रूम को विजिट कर लेते हैं एक बार। आर्मी की फिल्में बड़े देखता हूँ तो मुझे शौक है, तो वहाँ पे बोलते हैं ऐसे चार्ली 1। आपने देखा भी होगा, अजय देवगन को बार बार बोलते हैं जब वॉकी टॉकी की पे बात होती है इस तरीके से। ये चार्ली क्या है, कैसे लिख रखा है? जैसे हमारे एनडीए में 18 स्क्वाड्रन होती है, तो इस बिल्डिंग में 18 रूम है। तो हर रूम के ऊपर एक स्क्वाड का नाम है, और यहीं से हम वो ऑफिसर तैयार करते हैं सर, जो एनडीए में जाके देश का और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। तो ये हॉस्टल का ही रूम है आपका? ये हॉस्टल का एक रूम है, देखिए आप जरा इसको। कमाल है सर, ये तो बड़ा प्यारा है। इसमें प्रॉपर रूम है सर। इसमें अभी अलमीरा लगी नहीं, एक अलमीरा मिल जाती है। ठीक है, और ऐसे 2 बच्चे यहाँ रहते हैं। अटैच लेटरिन बाथरूम है बच्चों का, इधर से देख लीजिए आप। ये हर एक रूम का ऐसे ही अटैच होता है हमारे यहाँ, हर एक रूम का अटैच लेटरिन बाथरूम। हाँ, ताकि बच्चे को प्राइवेसी होती है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जो बच्चे सीख कर कोटा जाते हैं, वहाँ 100-200 बच्चों के हॉस्टल होते हैं, और एक वॉशरूम पे 10-10 लोग होते हैं, 15-15 लोग होते हैं। तो वो चीज़ें नहीं है यहाँ पर। आराम से पीसफुली बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ पर ऊपर कैमरा देख लीजिए आप, रूम के अंदर इधर यहाँ पर कैमरा है। अच्छा, प्रॉपर हमारा विजन रहता है बच्चों के ऊपर। बढ़िया बेड दे रखे हैं, आराम से बच्चा रह सकता है, पढ़ सकता है। तो कहाँ से बच्चे आते हैं आपके पास यहाँ? अलग अलग जगह से बच्चे, तोसाम से हैं, लोहारू से बच्चे हैं, कोई बिहार का बच्चा भी है, कोई यूपी तक के बच्चे हैं, कोई सोनीपत से बच्चा है, कोई दादरी से बच्चा है। अलग अलग गाँव के बच्चे अलग अलग हमारे पास यहाँ पर आते हैं। और सबसे मेन है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चे आपके जैसे एनडीए में गए हैं, अभी आपके फादर कहाँ पोस्टिंग है सर? आपके फादर कहाँ पोस्टिंग है? वहाँ पे महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र पोस्टिंग है। इसके फादर पैरामिलिट्री में है, तो ये उनका बच्चा है। इसका नाम आर्यन है। ये अभी 12th क्लास में हो गया, इसको 1 साल हो गया यहाँ पर। किसकी तैयारी करते हो? एनडीए की तैयारी करते हैं एनडीए की? सर। तो ये गुरुजी कैसे चूज किया आपने? गुरुजी सर, एडवर्टाइजमेंट देखी और आज पड़ोस से 2-3 बच्चे आए, उन्होंने बताया, यहाँ पे आके सर से बातचीत की तो अच्छा लगा इसलिए। जैसे ये इसका जो पैतृक गांव है वो लोहारों में पड़ता है, बारडा में पड़ता है? ये जीतपुरा है सर, जोईपाड़ा के पास। जोईपाड़ा के पास पड़ता है, लेकिन इसके फादर पैरामिलिट्री में, तो लंबे टाइम से वहीं हैं। तो अभी ये बच्चा हमारे पास है 1 साल से। तो एनडीए की तैयारी कर रहे हो?
तो फादर की तरह ऑफिसर बनना है, आर्मी में ही जाना है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल यहीं से कह सकते हैं आपके 18 जितने सिलेक्शन हुए हैं एनडीए में, हर बार होते हैं 10 12 15। अभी पिछली बार एक लड़का आया था, यहीं से होते हैं, नहीं हॉस्टल से। सुबह शाम पढ़ाई होती है, रूम में प्राइवेसी, अपना आराम से दिन भर क्लास अटेंड करो, शाम को अपना सेल्फ स्टडी करो, खाना रूम में आता है, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं। तो इसके साथ जैसे ये तो बॉयज़ के हैं, लड़कियों का भी है? हाँ, गर्ल्स हॉस्टल भी ऐसे ही है सर। और खाना वाना यहीं पे मेस खाना वगैरह वाना सब कुछ? बिल्कुल रूम के अंदर ही मिलता है। लड़कियों के लिए पर्सनल किचन दे रखे हैं हम लोगों ने, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा चलिए वो देखते आओ। हैं। फिलहाल इनके हॉस्टल रूम जो गर्ल्स के हैं, फिलहाल वहाँ पे आ गया हूँ और देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा इनका यहाँ का अंदर का एनवायरनमेंट। गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ हमारे पास 15 सीटें हैं, बॉयज़ हॉस्टल में 30 सीटें, कुल मिला के 45 बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं। उतने ही बच्चों को रखते हैं जिनको हम प्रॉपरली सही तरीके से मैनेज कर लें सर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ गर्ल्स सिक्योरिटी क्या होती है। आप देखो हर एक जगह आपको हर एक रूम में कैमरे हैं। मैंने आते ही कैमरे देखे आपके, कैमरे क्योंकि देखे ना। बेटियों की बात है तो अभी सुरक्षा देखिए तो सर, चाहिए ना। गर्ल्स की सेफ्टी देखो, ये सारे वॉइस कैमरा है यहाँ पे, अपना आराम से बच्चे रहे यहाँ पे। एसी का कॉलम अलग से, अलमीरा दे रखी है, रैक दे रखा है, कूलर लगाना चाहिए कूलर लगाए, एसी लगाना चाहिए एसी लगाए, सारी चीजें यहाँ पर है। अच्छा। हर एक जगह आपको, और ये पेरेंट्स भी देख सकते हैं? पेरेंट्स देख सकते हैं, आपको दिखा देंगे, उनके लिए भी एक्सेस करेंगे हम। अच्छा। अब यहाँ देखिए जैसे अभी कुछ बच्चियाँ आई हुई हैं पढ़ने के लिए, ये क्या लिख रखा है इसने, टाइनी हैबिट बिग रिजल्ट्स, एनडी एस्पिरेंट्स, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। वाह भाई वाह, कमाल की बात है। तो अपने अपने कोर्स लिख के रख रखे हैं। यस सर, क्या बनना है? एनडीए ऑफिसर बनना है सर। इसलिए आपके यहाँ पे बैठ के सराहने लगा रखे आपने। यस सर। कहाँ से हो बेटा? कतवार से सर। कतवार से सिमरन थी वहीं से क्या? हाँ यस सर। तो फिर तो सपने में या तो एनडीए दिखता हो या सिमरन दिखती होगी ऐसे। यस सर। बुलाती होगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सिमरन गई, उसके बाद आप लोगों को लगा कि एनडीए भी कोई चीज़ होती, मैं भी ऑफिसर बन जाऊंगी? हाँ जी सर, पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन जब सिमरन भाकर का हुआ हमारे गांव से तब मेरे को पता चला और उसके बाद मेरा ये ड्रीम बन गया। और इस बार हर्ष भाकर का हुआ। हर्ष का इनके ही गाँव से? हाँ जी सर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है बेटा, कमाल की बात है। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? अभी पिछले साल ही हम आए थे सर। तो कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का? यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, कोई शोर शराबा नहीं है, अच्छे से हम पीसफुल पढ़ते हैं। अच्छा, खाना वाना? वो भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा, मैंने देखा सामने आपका किचन है, तो आप लोग को भी कुक करना चाहिए तो? हाँ जी सर, हम सेल्फ कुक कर सकते हैं, कुछ भी हम बनाना चाहे रात को या फिर सुबह, जो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। वो बेटा, देखना सर, आप हम हमारी गर्ल्स सिक्योरिटी देखो एक बार आप। अच्छा अब ये हमने क्या है ना, गर्ल्स हॉस्टल में वॉकी टॉकी लगा रखे अच्छा। हैं। यहाँ से बोलते हैं तो वहाँ हमारे मेन बिल्डिंग में जाके सुनता है। और अगर इनको कोई इशू होता है, जैसे वैसे तो नीचे है उसकी सुविधा भी, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू होता है तो वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ एक कॉल से सर। सिक्योरिटी में इनको सिक्योरिटी मतलब ये है, गर्ल्स हॉस्टल में आप जब भी आएंगे तो हमारी इनको एक ही है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी, घर की हमारी इज्जत है सर, लड़की है ऐसी बात नहीं है, हर बच्चा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ देखो इसके रूम में ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर कैमरा, ठीक है, और ये बच्चों को इसलिए दे रखा है, वॉइस कैमरा है ताकि हम इन चीज़ों को देख पाएँ। दूसरी बात, ये लड़कियों को हम घर की तरह रखते हैं, मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो जाए कि भाई बच्चे बोर हो रहे हैं या फिर बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेटा आप कहाँ से हो? बिरीकुर्द से। बिरी खुर्द? यस। क्या तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की कर रहे हैं। यूपीएससी की? वाह वाह, अभी क्लास कौन सी है? 12th में। तो अभी जितने बच्चों का यूपीएससी का रिजल्ट आया, अखबार में देखा आपने? देखा था सर। अच्छा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी ऐसे ही करूँगा? यस सर। अच्छा, ये लिख रखी है लाइन इसमें। यूपीएससी की तैयारी भी आपका फाउंडेशन सर हाँ, आर्ट्स फाउंडेशन में आते हैं ना बच्चे। ये देखो कितना अच्छा लिख रखा है, माँ भी लगाए बैठी आस में रहता है, बापू ने तसल्ली बड़ी खास में रहते हैं। वाह वाह, ऐसे माँ बाप को ऐसे फील करती हो, बार बार याद करती हो कि माँ बाप को रिजल्ट देना है? यस सर। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हो बेटा? कोई फिक्स टाइम नहीं है, 8 घंटे तो हो ही जाता अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए माहौल है वैसा ही? है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। खाना वाना बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत 1% भी नहीं है? नहीं, एक सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी है सर, सब कुछ ठीक है? बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, वैसे लड़कियों के लिए ये ठीक है हॉस्टल? मैं बहुत जगह जाता हूँ, खास करके बेटियों के लिए देखता हूँ हॉस्टल में सेफ्टी सेम? बहुत अच्छे से यहाँ पे। ये वो टोकी है जो मैंने देखा था आपने रख रखा है, तो यहाँ से कभी कॉल करनी भी पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो दादी हमारे कॉल अटेंड कर लेती अच्छा। है। यस सर। अच्छा, तो मतलब स्पेशली एक पर्सन है जो आपकी केयर कर रहा है, यस सर। एक कॉल की दूरी पर है, यस सर। हरियाणा पुलिस की तरह। तो दिन रात ये कॉल नहीं है सर, ये वॉकी टॉकी है। हाँ। ये कॉल नहीं है, ये वॉकी टॉकी। यहाँ से बोलेंगे ना तो हमारे वहाँ मेन बिल्डिंग में सुनता तुरंत हम लोग। अच्छा, कहाँ से आप? देवराला। तैयारी किस चीज़ की? एनडीए से।
कितना टाइम हो गया? पिछले साल ही आए थे सर। तो जैसे सिमरन जैसी शांत सी बच्चियों का हो गया तो लगता है कि मैं तो कर ही दूंगी। यस सर। सिमरन से मिले हो? यस सर। कॉन्फिडेंस आता है कि ये इतनी सीधी सी लड़की एनडी ऑफिसर और टॉप रैंकर बन गई? यस सर बिल्कुल। तो यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? बिल्कुल अच्छी है सर। तो स्कूल जो है आपका जहाँ पे कोचिंग होती है वहाँ पे फैकल्टी वगैरह से या फिर आप बहुत सारे क्यूरियस होते हैं बच्चे, तो आपको सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं जो फैकल्टी है वो सही से सॉल्यूशन दे पाती है? यस सर बिल्कुल सारा। एनडीए का कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? अब पिछले साल ही शुरू किया है यहाँ पे सर। उससे पहले सोचा ही नहीं था? सोच तो रखा था लेकिन यहाँ पे फिर मेरे को पता चला कि करवाते हैं इसलिए। जवाहर नवोदय विद्यालय से सर, ये उसको ड्रॉप करके आइए। नवोदय विद्यालय छोड़ के आए? यस सर, जेएनवी को छोड़ के। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल की बात है। तो वैसे उस स्कूल से ना हमारा हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। अभी एक लेकर गाँव का लड़का आया था पीयूष लोर, वो 11 तक जवाहर नवोदय में था देवराला में, उसको छोड़ के आया था, उसका एनडीए क्वालिफाई हो गया था पहले टाइम में। दूसरी बार अब आई है, बबल दांगी इसका नाम है, जैस्मिन भाकर है, ये बिटिया सानिया है। ऐसे ही करके अभी जो लड़कियां आ रही हैं, क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम फिनिश हुए तो लड़कियां धीरे धीरे आएंगी। ऐसे करके हम चाहते हैं बच्चियों को इतना तरीके से हम ट्रेन करें कि आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन और अपने गांव का नाम रोशन। अच्छा, मैंने देखा आपके पास ज़्यादा रूम है नहीं लड़कियों के लिए, आपने 15 ज़्यादा बेड रूम है सर नहीं। हमारे पास। 15 बेड? हाँ, एक जैसे रूम यहाँ पर है। अच्छा, आराम से लड़कियाँ रहती हैं विदाउट एनी इशू। एसी के वो एसी लगवा देंगे, सारी चीज़ अवेलेबल है यहीं पे। आप लोगों को पता लग जाता है टॉप रैंकर कौन है? वो बच्चा हॉस्टल में रहेगा तभी पढ़ेगा। हॉस्टल में देखो क्या रहता है ना सर, एक तो हॉस्टल में हम 24 घंटे नज़र रख पाते हैं और इन बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो ना हम उनको तुरंत एड्रेस करते हैं। दूसरी बात पे घर पे माहौल नहीं होता, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता सर, क्या करे क्या ना करे, तो हमारी कोशिश रहती है जिन भी पेरेंट्स के पास समय नहीं वो हम यहाँ दें, हम समय दे देंगे उनको। हम उसी चीज़ आपकी के मतलब खुद केयर करती है? हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी पे हैं या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, वो सब आते हैं। मतलब हमारे घर पे भी जो भी फीमेल रहती हैं वो सब मतलब बच्चों से बड़ा कनेक्टेड रहते हैं। बच्चों को रखना बड़ा टफ टास्क होता है सर, मैं आपको बताऊं। और अगर बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो उनको अपना फील होना चाहिए। अब इनसे हम एक कॉल पे दूर रहते हैं, ये कुछ भी कहती हैं हम तुरंत हाजिर हो जाते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और मैं आपको दिखा देता हूँ कुकिंग वाला एरिया जहाँ पे ये बच्चे अगर चाहें तो कुकिंग कर सकते हैं। किचन हम लोगों ने दे रखी इनको सर। किचन इसलिए दे रखी है भाई, अपना कुछ भी खाना बनाने का मन हो तो अपना कुछ भी कुक करना हो वो आप करिए। यहाँ पर इनको फ्रिज दे रखा है, वॉशिंग मशीन दे रखी है, फ्रिज दे देंगे गर्मियों में इनको अभी यहाँ पे, तो उनको वो सारी चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। हॉस्टल जो है होटल जैसा ही है, फील आपको यहाँ पे आ रहा होगा, आपने देखा होगा। आने वाले वक्त में जो बच्चे सक्सेस होना चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अभी ऑफिसर बने या कामयाब बने, तो फिलहाल वो चूज़ कर रहे हैं गुरुजी क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। सेफ्टी का तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ऑडियो वाला जो साउंड रिकॉर्डिंग भी जिसमें होती है वो कैमरे लगे हैं, उसके साथ साथ वॉकी टॉकी और आपके बच्चों की एक एक मिनट निगाह रहती है यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें उन पेरेंट्स तक तो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, आने वाले वक्त की फ्यूचर की सेफ्टी चाहते हैं, जो ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जिनका सपना बड़ा है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें और कमेंट में लिखिए इनके बारे में, इस हॉस्टल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।